हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिफरेंट हो जाता है, क्या रीजन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा डिस्कशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा डिस्कशन होगा रेट ऑफ एपियरेंस डिसएपियरेंस, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन। यहां पर प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ी भूल आप लोगों से होती है, इवन इंटरमीडिएट क्लास 12th में और आईआईटी नीट जेई में, देखिए कॉफिशिएंट का यूज केवल रेट ऑफ रिएक्शन में किया जाता है, लेकिन कॉफिशिएंट का यूज रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन में कॉफिशिएंट का यूज नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है बच्चों की, और वे क्या करते हैं कि हर जगह कॉफिशिएंट का यूज करते हैं, जिससे उनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्यारे बच्चों गलत हो जाता है। तो आप केवल कॉफिशिएंट का, ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए, कॉफिशिएंट का यूज केवल रेट ऑफ रिएक्शन में करोगे, लेकिन कॉफिशिएंट का यूज रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रेट ऑफ एपियरेंस या रेट ऑफ डिसएपियरेंस में नहीं यूज करेंगे। खूब ध्यान से सुन लीजिए, और अभी मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, रीजन्स फॉर द डिफरेंस इन रेट्स। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंट हो जाना क्या रीजन है, क्या रीजन है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर डिफरेंट रिएक्शन के रेट क्यों डिफरेंट हो जाते हैं। ये तो एक दो रीजन है, मैं बता रहा हूँ आपको। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, सिंस डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी for breaking and different amounts of energy are evolved when different kinds of new bonds are formed. The rate of reactions are different. तो प्यारे बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिफरेंट होता है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब जब प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, तो नया बॉन्ड बनेगा। तो नया बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है बॉन्ड बनते समय, ठीक है, या रिक्वायर होती है जैसा। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा रीजन क्या है प्यारे बच्चों? The instantaneous nature of the ionic reaction is due to the fact of these do not involve breaking of bonds, as ions are already present in the aqueous solution. आयनिक रिएक्शन में प्यारे बच्चों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो आयनिक रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करता है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। अब तीसरा सबसे लास्ट एनर्जी है प्यारे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। डिफरेंट रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए प्यारे बच्चों, एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड द रीजन फॉर द डिफरेंट इन द रेट्स ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए उसको एक्टिवेट करना पड़ता है प्यारे बच्चों। एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होता है, तो ये भी एक रीजन है। अब आगे देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने पहले बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट का यूज करते हैं, लेकिन रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन में कॉफिशिएंट का यूज नहीं होता है। खूब ध्यान से सुन लीजिए। द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। Just as the speed of vehicle
इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई व्हीकल किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो आप स्पीड कैसे लिखते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेट वहाँ पे स्पीड निकाल लिया। लेकिन केमिकल रिएक्शन में तो कोई डिस्टेंस होता नहीं। केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन। या तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा होगा या तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहां पर जो रेट होगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। भाई किसी व्हीकल के लिए, किसी सवारी के लिए डिस्टेंस तय करती है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया आपने, टाइम के हिसाब से, टाइम इंटरवल में। ये तो हो गया फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों, कोई केमिकल रिएक्शन का रेट अगर डिटरमाइन करना है तो कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल है ना, ये है। The speed or rate of the chemical reaction is expressed either in terms of decrease in the concentration of reactant per unit time or increase in the concentration of product per unit time। तो केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए या तो इंक्रीज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिक्रीज इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हम मेजर करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है पर यूनिट टाइम में, एक पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन का कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है प्यारे बच्चों, आर इजकल टू पी। आर को मान लेते हैं रिएक्टेंट, पी को मान लेते हैं प्रोडक्ट, यानी यह रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब रेट कैसे, हम एक सिंपल सा टिपिकल हम आइडिया दे रहे हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसको और हम फार्मूलेट करते हैं, थोड़ा समझते जाइए। अगर हम मान लें कि R1 ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है। आप ध्यान दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट जो लिखा बना हुआ है ये कंसंट्रेशन को बताता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ R1 कंसंट्रेशन ऑफ R1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ P1 रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो R1 क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। P1 क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है एट द टाइम T1 समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है और जो प्रोडक्ट बना उसका कंसंट्रेशन P1 है। लेकिन अब यही कंसंट्रेशन R2, कंसंट्रेशन P2 आर दियर मोलर कंसंट्रेशन एट द टाइम T2। अब समय बीत गया, समय बीत कर कहाँ तक चला गया? T2 समय पर कंसंट्रेशन R1 से कहाँ हो गया? R2 रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 से चलकर P2 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल बी डेल्टा आर R2 माइनस R1, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बनाते जाइए कैसे होता है। डेल्टा जो क्या बताता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो टाइम इंटरवल प्यारे बच्चों डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 हो गया, ये तो डेल्टा टी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी एज। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये जो है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिख रही होगी, माइनस और प्लस। ये माइनस क्यों दिया गया है? देखिए एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस वर्ड लगा, माइनस साइन जो लगा हुआ है, ये बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। लेकिन यहाँ पर प्लस जो लगा हुआ है, ये प्लस साइन ये बताता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर ये निकालिएगा। आगे चलते हैं।
तो अब इस तरह से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल लेके हम आपको स्पष्ट कराएंगे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है प्यारे बच्चों। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है PCl3 और Cl2 में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में प्यारे बच्चों। अब इसका रेट अगर निकाला जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अपॉन T, लेकिन माइनस लगा है। क्यों माइनस लगा? क्योंकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज रिएक्टेंट हियर, यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्टेंट है। जाहिर सी बात है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। अब ये PCl3 बनेगा, Cl2 बनेगा, तो इनकी कंसंट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, तो अब यहाँ प्लस लग गया, इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अपॉन डेल्टा T टाइम इंटरवल। फिर प्लस लगा यहाँ पर, ये भी चूंकि प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T, ये रहा। आप समझ लिए बात। तो अब एग्जाम्पल 2 में लगा दिया जाए। एग्जाम्पल एक टिपिकल रिएक्शन है, अभी एक एग्जाम्पल हम और देंगे। अगर एक टिपिकल रिएक्शन ले A + B रिएक्टेंट C + D है ना, तो आप कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को? तो चूंकि रिएक्टेंट यहाँ A है, B है, प्रोडक्ट C और D है, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो घटता है तो घटने के लिए हम माइनस लगाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। फिर अब देखिए प्लस लग गया यहाँ पे, चूंकि ये C और D जो प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T, ये रहा। तो इसी तरह की किसी भी जो है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर इनवर्स है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड, या मोल इनवर्स लीटर इनवर्स मिनट। तो ये आपका है, ज़्यादातर तो सेकेंड में ही आता है, इनवर्स सेकेंड। तो ये यूनिट रहा प्यारे बच्चों, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड, ये है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। अब देखते हैं रिएक्शन इन द केस ऑफ गैसेज। अगर रिएक्शन में गैसों का रिएक्शन हो तब कैसे करेंगे? तब वहाँ पर पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन के रूप में हम कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों। इन द केस ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ गैसेज, इन द केस ऑफ गैसेज द रिएक्शन प्रेशर आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर बात, पहले इतनी बात को ध्यान में रख लीजिए, प्रेशर को मोलर कंसंट्रेशन के जगह पर यूज किया जाता है। एज प्रेशर आर एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फियर्स, देयरफॉर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर एटमॉस्फियर पर मिनट, या एटमॉस्फियर इनवर्स मिनट, एटमॉस्फियर इनवर्स सेकेंड। इस तरह से अगर चूंकि एटमॉस्फियर इनवर्स सेकेंड है। अब रिलेशनशिप बिटवीन partial pressure of gas in reaction mixture and its molar concentration C is given here। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि PV = NRT होता है। अच्छा, अब P को यहीं रोक लो, क्या हो जाएगा, N/V RT हो गया प्यारे बच्चों। अब N/V क्या है, N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही तो आप पढ़े हो मोलारिटी में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जिसको हम मोलारिटी कहते हैं। तो N/V क्या है, मोलर कंसंट्रेशन हुआ। N/V को कंसंट्रेशन यानी C, N/V को हमने C सिंबल दे दिया, C फॉर कंसंट्रेशन यहाँ हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों N/V है आया ना, N/V इसको हम कहते हैं PCRT। C क्या है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, C को देखा जाए अगर तो C क्या है, P/RT। अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P/RT हो जाएगा, ठीक है। और वैसे C की एक वैल्यू और आई है, C की वैल्यू क्या आई है, N/V आई है। देखिए इधर ना, यहाँ पे N/V को ही आप क्या करते हो, मोलारिटी, और यही N/V क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, जिसका हमने नया नाम दिया है C। और यहाँ पर भी इसके हिसाब से हमने जो बनाया है यहाँ पर कि N/V को C कहा। अब क्या कहा कि C की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, तो P/RT हो गया।
यानी सी के दो वैल्यू है, सी इक्वल टू पी अपान आर टी, सी इक्वल टू एन अपान बी। इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए इसी इक्वेशन में सी इक्वल टू एन अपान बी इज इक्वल टू पी अपान आर टी। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर है प्यारे बच्चों। आप देखिए सी के कितने हैं, कंसंट्रेशन को आप एन अपान बी भी मानते हैं, कंसंट्रेशन को पी अपान आर टी भी मानते हैं। ध्यान दीजिए, पी क्या है? पार्शियल प्रेशर अपान आर टी। आर क्या है? रीडबर्ग गैस कांस्टेंट है। आर की वैल्यू आप हमेशा यूज करेंगे, ये क्या है यहाँ पर, हमेशा तो नहीं, यहाँ पर जो है अगर इस तरह से है 0.082 लीटर एटीएम इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल हो गया, इस तरह से है। अब आगे देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के हिसाब से पार्शियल प्रेशर को हम अलग से डिफाइन करते हैं। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर पीटी, टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ले लिया एक्स, मोल फ्रैक्शन ए, अब टोटल प्रेशर पीटी। अब पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स इनटू पीटी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर को। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो आप ये यूज कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, यहाँ पर वो बात आने वाली है जिसको हमने शुरू में कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसएपियरेंस, एपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। इसी से यहीं पर बच्चे ढेर सारा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। आईआईटी जेईई या नीट के एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत भारी गलती करके चले जाते हैं, वे एक ही चीज़ यूज करते हैं। तो देखिए पहले पॉइंट नंबर 1, आप ध्यान से यहाँ पर सुनिए कि लास्ट पॉइंट चल रहा है इस वीडियो का। इन द रेट ऑफ रिएक्शन कॉफिशिएंट्स आर यूज्ड, ठीक है ना, क्या लिखा है हमने? इन द रेट ऑफ रिएक्शन कॉफिशिएंट्स आर यूज। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन का रेट निकालने लगेंगे तो कॉफिशिएंट का यूज करेंगे। जैसे एक टिपिकल इक्वेशन है यहाँ पर, ए मालिक्यूल ऑफ ए है ना, ए रिएक्टेंट है, स्मॉल ए कैपिटल ए मालिक्यूल ऑफ ए, बी मालिक्यूल ऑफ बी इक्वल टू एक्स मालिक्यूल ऑफ एक्स कैपिटल है, और वाई मालिक्यूल ऑफ वाई कैपिटल वाई है, कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है। अब ठीक है, ए का कॉफिशिएंट ए है, स्मॉल ए है, बी का कॉफिशिएंट स्मॉल बी है, एक्स का कॉफिशिएंट स्मॉल एक्स है, वाई का कॉफिशिएंट स्मॉल वाई है। ठीक है, अब हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन बना लेते हैं प्यारे बच्चों। चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन -1/A, ठीक है, -1/A कॉफिशिएंट यूज हुआ, इनटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी माइनस, फिर लगाया है इक्वल -1/B, यानी ये बी कॉफिशिएंट है ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। क्लियर बात? ये दोनों एक बराबर हैं, फिर पूरा बराबर हो जाएगा, फिर इक्वल। अब प्रोडक्ट की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे, तो क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो प्लस 1/x डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन डी टी। फिर y आ रहा है प्लस 1/y डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन डी टी, ये रहा। अच्छा, अब क्या करते हैं कि दूसरा पॉइंट, इन द रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस मीन्स फॉर्मेशन द कॉफिशिएंट्स आर नॉट यूज्ड। यस, अब मान लीजिए कि ए क्या होगा? डिसएपियर होगा, बी भी डिसएपियर होगा, ए भी डिसएपियर होगा, बी भी डिसएपियर होगा। तो एपियर कौन होगा? एक्स एपियर होगा, वाई एपियर होगा। मतलब फॉर्मेशन किसका होगा? एक्स का। फॉर्मेशन किसका होगा? वाई का। और डिसएपियर कौन होंगे? ए और बी। तो अब यहाँ करेंगे रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 1/A नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कॉफिशिएंट यूज नहीं है। यही मेन डिफरेंस है, यही पर अपना दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। देख रहे हैं ना, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ये पूरा हट गया है, देख रहे हैं ना, ये पूरा हट गया है, केवल माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ एक्स प्लस
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डी टी। अब रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ बी, बी रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। अब वाई भी एपियर होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एपियरेंस ऑफ वाई प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डी टी। आप देख रहे हैं इन जगहों पर कहीं भी कॉफिशिएंट का यूज नहीं हो रहा। अभी और मैं इसका डिटेल देता हूं आगे और डिटेल। देखिए वही इक्वेशन सेकेंड मेथड, अगर ये ए का कॉफिशिएंट ए है, बी का कॉफिशिएंट बी है, एक्स का कॉफिशिएंट एक्स है, वाई का कॉफिशिएंट वाई है, तो वही बात फिर से थोड़ा सा रिपीट हो रहा है लेकिन थोड़ी सी नई बात आएगी यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन पहले बना लें, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन बना लें यहाँ से वहाँ तक, सबका जो है सबका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट सब इक्वल हो जाएंगे। तो -1/A डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी -1/B डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ये रिएक्टेंट हो गया। और फिर इक्वल टू प्लस 1/X डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डी टी, फिर प्लस 1/Y डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डी टी। ये तो रेट हुआ। आप देखिए सब बराबर है, यहाँ से देखिए बराबर 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 इक्वल का चिन्ह लगा है और यहाँ से यहाँ तक कॉफिशिएंट का यूज हुआ है प्यारे बच्चों। अब इसी का हम एक और थोड़ा सा और घुमा करके रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए, केवल ए डिसएपियर हो रहा है तो ए का रेट ऑफ डिसएपियरेंस करें लिखेंगे क्या, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। हमने कॉफिशिएंट यूज नहीं किया ना, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी चलेगा, है ना। या तो ऐसे लिख लो या तो इसको ये भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। देख रहे हैं ना, बात तो वही हुई। यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दो कि ए कट जाएगा, बात वही बन जाएगी ना। ये भी है क्योंकि ये इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो ये है, दिख रहा है ना, या तो ऐसे लिखें या तो कॉफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन कर दें। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, यही रेट ऑफ रिएक्शन, ए का रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके और इसी में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेट ऑफ डिसएपियरेंस हो जाएगा। अब चलते हैं बी का, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। यहाँ कॉफिशिएंट का यूज नहीं हुआ है तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा अगर रेट से निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो प्यारे बच्चों, यही बी वाला, ये बी वाला लिख लिया ना, और इसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो बी, तो बी कट जाएगा तो यही बन गया। एक ये तरीका है प्यारे बच्चों, है ना। अब रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ एक्स तो प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डी टी, या ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन एक्स का निकाल लें और उसी में कॉफिशिएंट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। और रेट ऑफ एपियरेंस यानी फॉर्मेशन ऑफ वाई, तो आप देखिए यहाँ पर कॉफिशिएंट यूज नहीं हुआ है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ वाई अपॉन डी टी, या ऐसे करें रेट ऑफ रिएक्शन वाई का ये है ना 1/Y है, तो यहीं वाई से मल्टीप्लाई कर दो, वाई कट जाएगा, यही बन जाएगा फिर से, है ना। इस तरह से है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी मच वेरी मच।